Hello everyone, this is Ashutosh Kumar. I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जो अक्सर करके कंफ्यूज करते हैं कि उसमें मिस्टेक्स क्या हैं। एरर फाइंड आउट करने का तरीका हम समझेंगे। ये सेंटेंस का पार्ट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आपको सेंटेंस दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें क्या गलती है, कहाँ पर एरर है। तो कैसे हमें उस एरर को फाइंड आउट करना है और कैसे हम उस सेंटेंस को, जो दिया गया सेंटेंस हमारा है, कैसे उसे हम रेक्टिफाई करेंगे यानी करेक्ट करेंगे, ये तरीका हम लोग आज सीखेंगे यहाँ पर। एंड देन ये इसके पहले मैंने इसके बहुत से वीडियो बनाए हैं। बेसिक से मैंने सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। आज ये उसी का एक एक्सरसाइज सेक्शन है, यानी आपके सामने डायरेक्टली सेंटेंस है और उसे आप सॉल्व करेंगे, कि पता लगाएंगे कि कैसे हमें उसमें मिस्टेक को फाइंड आउट करना है, पकड़ना है यानी। तो उसी चीज़ को हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि सेंटेंस में क्या मिस्टेक्स और कैसे हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहला सेंटेंस दिया है जैसे दिस न्यूज़ आर करेक्ट। तो रूल्स भी मैं बताते चलूँगा और साथ साथ आपको अगर नोट करना है तो आप लिखते भी जाइएगा रूल्स कि क्या इसमें मिस्टेक्स होती हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है न्यूज़। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो ये कि जो न्यूज़ वर्ड है ये इसमें लास्ट में एस लगा है, बट इसके बावजूद भी न्यूज़ कभी भी प्लूरल नहीं होता है। हमेशा इसे सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे न्यूज़ हो गया, फिज़िक्स हो गया, इसके अलावा मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सब में आपको एस सुनाई देता है लास्ट में, बट ये एस जो है इसको प्लूरल नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ समझनी है। ऐसे एक वर्ड होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में कई बार आपको एग्जाम में दिया जाता है इन्फॉर्मेशंस लिख दिया जाता है, लास्ट में एस लगा देते हैं। तो वो एस नहीं होना चाहिए और वो हमेशा सिंगुलर वो भी होता है कंडीशन। तो यहाँ पर उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए चलेंगे कि न्यूज़ वर्ड कभी बहुवचन नहीं होता है। तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सिंगुलर की होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इज़ लगाएंगे। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे हम वॉज भी लगा सकते हैं, हैज़ भी लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस में हम कभी भी टेंस नहीं चेंज करते हैं। टेंस नहीं चेंज करना, हमें सिर्फ करेक्शन करना है और उसी टेंस में करना है जिस टेंस में हमें दिया है। ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट में दिया है और एक सिंपल सेंटेंस में दिया है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें कोई टेंस का चेंजेस नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जो सिंटेक्स के पार्ट्स होते हैं, सिंटेक्स में एक बड़ी स्टेप बाय स्टेप चलना होता है और एक बड़ी अच्छी सी लिस्ट है, और वो मैंने पहले के वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर लें, वो वीडियो पहले वाला देख लें, तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें किसी भी सेंटेंस में नोट करने हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत हैं या सही, ये सब चीज़ें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि मिसेस मिस्टर सिंह इज सीनियर दैट मिस्टर मिश्रा। अब यहाँ पे देखिए दो चीज लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, मतलब तुलना की जा रही है। मिसेस सिंह की तुलना की जा रही है मिसेस मिश्रा से, लेकिन यहाँ पे सीनियर वाली बात की जा रही है कि ये सीनियर हैं उनके तुलना में। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि क्या गलत है। तो मिस्टर सिंह सही लिखा है, मिसेस मिश्रा भी सही लिखा है, इज लिखा है तो एक व्यक्ति है इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब है, ये भी सही है यहाँ पे। उसके बाद सीनियर लिखा है, सीनियर भी सही है। फिर यहाँ पे दैट लगा है। अब दैट अब जरा सोचना है आपको कि यह उनसे बड़े हैं जितने की मिस्टर मिश्रा हैं। यहाँ पर अर्थ ये दे रहा है, लेकिन अब आपको रूल याद करना है। रूल ये कि सीनियर वर्ड के बाद दैट प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते हम लोग। सीनियर के बाद दैट प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है। तो कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जिनके बाद में दैट नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ फॉलोअर यानी कि एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही लगाना है हमें, उसके अलावा कुछ और हम नहीं लगा सकते हैं, वो आपको यूज़ करना होता है। जैसे लिख लीजिए आप, पहला वर्ड है जैसे सीनियर, इसके बाद हमें टू लगाना होता है। दूसरा वर्ड है जूनियर, जूनियर के बाद भी हम टू लगाते हैं। अगर आपको कहीं सीनियर लिखा मिले, जूनियर लिखा मिले, इसके अलावा इन्फीरियर, इन्फीरियर यानी छोटा जिसका मतलब होता है निम्न, और सुपीरियर, ये वर्ड मिलते हैं। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर और सुपीरियर, ये वर्ड अगर आपको कहीं मिलते हैं तो इसके बाद आपको TO2 का यूज़ करना है, ना कि कभी दैट का। तो ये चार वर्ड आपको याद रखने हैं। तो जब भी आपको किसी लाइन में ये वर्ड दिखाई देंगे, इसके बाद आप प्रीपोजिशन चेक करेंगे कि क्या प्रीपोजिशन दिया है और उसे करेक्ट कर देंगे। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो पूरा सेंटेंस को हम देखें, मस्ट यहाँ पे मॉडल वर्ड है, डू का मतलब होता है करना, और हिज ड्यूटी मतलब उसे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। मगर अब हमें समझना है कि इसमें मिस्टेक क्या है। तो मिस्टेक ये है, यहाँ पर लिखा है वन मस्ट यानी किसी भी व्यक्ति को
अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए के सेंस में, जैसे मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त से कहें यू शुड डू, उसके बाद में आप क्या बोलोगे? अगर मान लीजिए एक सेंटेंस लिखना है यू शुड डू योर ड्यूटी, ये आप बोलना चाह रहे हो, और सेंटेंस आप बोलो यू शुड डू माई ड्यूटी, तुम्हें मेरी ड्यूटी करनी चाहिए। तो ये एक सेंसफुल नहीं है। जहाँ पे आप पजेसिव यूज करते हैं, वो पजेसिव सेंटेंस में जो पजेसिव यूज होता है उसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होता है। तो यहाँ पर वन के अकॉर्डिंग हिज जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसको हटा दिया जाएगा। तो वन का जो पजेसिव होता है वन ही होता है, ONE वन, और वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा देते हैं, वंस ड्यूटी। तो यहाँ पर करेक्शन जो होगा, हिज की जगह पर हम लिखेंगे वन और अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा देंगे ऐसे करके वंस, तो वंस ड्यूटी, इस तरह से ये करेक्शन हो जाएगा। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी लाइन होती है उसमें उसी का पजेसिव यूज़ करते हैं। जैसे यू है तो योर हो जाएगा उसका पजेसिव, आई दिया है इसका पजेसिव माई होता है, इसी तरह से दे दिया हो तो दे का पजेसिव दियर होता है, THEIR, और ऐसे ही है तो उसका पजेसिव होगा हिज। यहाँ पे ही अगर होता ही मस्ट डू तो ये सही था, लेकिन यहाँ वन लिखा है इसलिए सही नहीं। अगर हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पर आई लिख दें, आई मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो भी गलत है। तो यहाँ आई के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो लिखा जाएगा आई मस्ट डू माई ड्यूटी। फिर वैसे ही अगर यहाँ पे दे लिख दें, दे मस्ट डू, तो हिज ड्यूटी तब भी गलत है, तब यहाँ पे लिखेंगे हम दे मस्ट डू दियर ड्यूटी। ये तरीका हमें यहाँ प्रयोग करना है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब सेंटेंस हमें समझना है, द पेशेंट डाइड में जो पेशेंट यानी रोगी है उसकी मृत्यु हो गई जब डॉक्टर आए, डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर केम। तो यहाँ पे क्या गलती है? द पेशेंट लिखा है, ठीक है, पेशेंट के पहले द लगा है, तो जब पहले किसी की बात हम कर चुके होते हैं और दोबारा उसी का नाम लेते हैं तो फिर द लगा देते हैं, ये भी करेक्ट चल रहा है। एंड देन यहाँ लिखा है द डॉक्टर, ये भी सही है। एंड केम आया, पास्ट में कहा जा रहा है कि हाँ वे आए, तो ये भी सही है। एंड डाइड यहाँ भी लिखा सही है। तो करेक्शन क्या है? तो करेक्शन ये है, अब बहुत ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया बिफोर। तो बिफोर से जब दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं और दोनों पास्ट में होते हैं, तो आपको रूल याद रखना है कि बिफोर से जोड़ते समय सेंटेंस में जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले पहले इसकी मृत्यु हुई पेशेंट की या डॉक्टर आए, तो आप ध्यान से देखेंगे कि पहले डॉक्टर की डॉक्टर बाद में आया, पहले पेशेंट की मृत्यु हुई। तो जो काम पहले हुआ है उसे हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। पास्ट के परफेक्ट का रूल होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डाइड तो लिखा हुआ है बट यहाँ पे हम लिखेंगे इसके पहले हैड डाइड, और फिर दूसरा सेंटेंस बिफोर के बाद जो होना चाहिए वो हमेशा प्रेजेंट पास्ट के इंडेफिनिट में होगा, हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट में। तो पहला सेंटेंस हमेशा पास्ट के परफेक्ट में होना चाहिए और दूसरा सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में। ये रूल आप ट्रांसलेशन में भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी। तो ये चीज़ आपको अगर पता चल जाएगी तो आप इसको मिस्टेक को फाइंड आउट आसानी से कर पाओगे कि कहाँ पर इसमें गलती है। आई थिंक ये क्लियर हो रही चीज़। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं लिखा है दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया स्वीटली। स्वीटली जो है एक एडवर्बियल है और इस एडवर्बियल को हम लोग इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, लिखा हुआ है दिस फ्लावर स्मेल्स। अब दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली, स्वीटली जो है एडवर्बियल होता है, बट यहाँ पे एडवर्बियल जो है इस वर्ड के साथ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर स्वीटली नहीं बल्कि स्वीट लिखा जाएगा। ये यहाँ पे करेक्शन है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए पूरी एक लिस्ट है, उस लिस्ट को मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहाँ से उसे देखकर पूरा नोट कर सकते हैं और सारे वर्ड को लिख सकते हैं अपने पास कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको इसके साथ नहीं लिखना है। तो यहाँ पर ये वो चीज़ आपको अप्लाई करनी है और उसी रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ चलेंगे। तो आई थिंक ये भी क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस, बीइंग अ वेरी कोल्ड डे एंड आई कुड नॉट गो आउट। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है बीइंग अ वेरी कोल्ड डे, ठंडा दिन होने पर आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सका। तो पूरा सेंटेंस लगभग सही है, लेकिन गलत क्या है फिर? तो गलत इसमें यह है कि हम दिन की बात कर रहे हैं और दिन की बात जब कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट यूज़ नहीं है। जहाँ पर सब्जेक्ट एक होना चाहिए था इट बीइंग, यानी दिन के ठंडे होने पर, तो इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे ये होना चाहिए था। बीइंग अ वेरी कोल्ड, ठंडा होने पर, कुछ सेंसफुल नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आपको सेंटेंस का अर्थ भी निकालना है। जब आप उसका अर्थ निकालेंगे तो आपको क्लियर होगा कि उसके अर्थ में क्या सेंटेंस में हमें करेक्शन करना है। तो यहाँ पे बीइंग अ वेरी कोल्ड लिखा हुआ है,
तो बीइंग अ वेरी कोल्ड नहीं होगा, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड होना चाहिए सेंटेंस, और फिर इस तरह से लिखेंगे हम, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड और कॉमा लगा के फिर लिखेंगे आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सका। तो आई थिंक ये भी क्लियर है सभी को। एंड नेक्स्ट देखते हैं इफ़ इट विल रेन। अब देखिए यहाँ पे इफ़ इट विल रेन लिखा है, इस तरह से करेक्शन यहाँ पे होना चाहिए था, इफ़ इट विल रेन। तो यहाँ पर इट लगा हुआ सब्जेक्ट, लेकिन अब यहाँ छोटी सी दूसरी गलती कर दी गई है, बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल पूरा सेंटेंस पढ़ लें क्या लिखा है। आई शैल स्टे एट होम, कि हमें घर रुकना चाहिए, तो अगर बारिश हुई तो हमें घर रुकना चाहिए। यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस दिए हैं और दोनों सेंटेंस में एक में विल एक में शैल यूज़ है। तो आप रूल याद कर लीजिए, रूल ये कि जब दो सेंटेंस फ्यूचर में दिए हों, दोनों ही कोई बात भविष्य की जाती है, तो हमेशा पहला वाला सेंटेंस जो काम पहले हुआ है उसे हम रखते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और दूसरे को फ्यूचर के इंडेफिनिट में। तो ध्यान से समझ लीजिए बात, पहले को प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और दूसरे सेंटेंस को फ्यूचर के इंडेफिनिट में। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे होगा इट विल रेन की जगह इट रेन्स, यानी विल हटा के यहाँ पे लिख देंगे रेन्स। इट जो सिंगुलर है इसलिए रेन के बाद एस लगाना होगा हमें, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ किया जाता है, इसलिए तो ये तरीका हमें यहाँ प्रयोग करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इसी में जुड़ा हुआ है, आई शैल स्टे एट होम, तो ये पूरा सही है। तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, दिस ब्लैंकेट इज़ इन्फीरियर दैन दैट। अब यहाँ पे भी देखिए कंपैरिजन किया जा रहा है, और अभी याद कीजिए कि मैंने ऊपर एक रूल बताया था जूनियर सीनियर के बाद में, तो वहाँ पे इन्फीरियर ये वर्ड बोला था मैंने। तो इन्फीरियर के बाद में क्या नहीं लगना चाहिए और क्या लगना चाहिए, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर TO2 का यूज़ करना है, देन का नहीं, जैसे कि मैंने अभी पीछे सीनियर वाले सेंटेंस में बताया था जहाँ सीनियर का यूज़ हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं कि वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, बिल्कुल सेम सेंटेंस है। आई थिंक आप करेक्शन यहाँ पे पकड़ सकते हैं, यहाँ पे वन का यूज़ हुआ है और यहाँ पे हिज का यूज़ हुआ है, तो वन वाले सेक्शन में पॉजेसिव भी उसी का होना चाहिए, तो जो कि यहाँ पे होगा वन और उसमें अपॉस्ट्रोफी का साइन, तो ये होगा वंस ड्यूटी। इस तरह से सेंटेंस हमें करेक्ट करना है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए 10 बार आप सेंटेंसेस सामने देखेंगे, बार बार आप मेरी आवाज़ को सुनेंगे, सेंटेंस को देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि क्या मिस्टेक इसमें थी और हमें कैसे उसे सही करना है, सुधारना है। तो ये तरीका आपको अपनाना है हमेशा। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। तो आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, पूरे सेंटेंस में क्या गलती है ध्यान से देखें। तो यहाँ पे लिखा है आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया मार्क। हम लोग एक ही मार्क नहीं मा पाते हैं मार्कशीट में, हमेशा हमारे पास ढेर सारे मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पे मार्क्स होते हैं, मार्क नहीं होता है, तो यहाँ पर एस लगना चाहिए। ये छोटी सी मिस्टेक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है कि मार्क जो है यहाँ पर एस लगाकर ही हमें लिखना है। तो आई कुड नॉट गेट गुड मार्क नहीं होगा, बल्कि यहाँ होगा आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। इस तरह से आपको लिखना होगा सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। तो वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है, तो पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन अर्थ निकल रहा है कि पाप का जो फल होता है वह डेथ है। तो पाप का फल, पाप कितने सारे हों लेकिन फल उसका हमेशा एक ही होता है। जब फल एक ही है पाप का, तो वहाँ पर बहुवचन नहीं बल्कि एक वचन बनेगा, द वेजेस ऑफ सिन। तो सिन के जितने भी फल होंगे, यानी उसके जितने भी फल मिलने हैं वो एक ही मिलना है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुवचन नहीं बल्कि एक वचन का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, जिसे हम लिखेंगे इज। टेंस चेंज नहीं करना है, इसलिए आप आर नहीं लिखेंगे, आर के अलावा यहाँ पर इज ही कर सकते हैं, यहाँ पर वॉज या विल या ऐसा कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से ही एक रिप्लेस करना होता है, तो यहाँ पर हम उसको रिप्लेस करके इज लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे लिखा है, ताज इज़ एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो सेंटेंस में हमें क्या करेक्शन दिख रहा है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। पहला करेक्शन तो ये है कि ताज लिखा है और ताजमहल की बात की जा रही है, और ताजमहल दुनिया में एक ही है और यूनिक है, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ होना चाहिए। पहला तो ये करेक्शन होगा यहाँ पे। सेकंड, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया यूनिक, और यूनिक को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ क्या निकलती है, या, और यह आवाज़ निकलती है तो ये क से लेके ज्ञ के बीच आता है। तो आर्टिकल वाले रूल को याद करिए, जहाँ पे क से लेके ज्ञ तक की आवाज़ वाले सेंटेंस या वर्ड्स के पहले आर्टिकल आ का यूज़ करते हैं, ना कि एन। तो यहाँ पे होगा द ताज इज़ अ
यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से सेंटेंस में करेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ माई ओल्डेस्ट ब्रदर। अब यहाँ पे ओल्डेस्ट वर्ड यूज़ किया गया है। जब ब्रदर आपका है तो ओल्डेस्ट यानी बूढ़ा कैसे है, तो बूढ़ा नहीं बल्कि यहाँ उम्र में हमें बताना है, इसलिए यहाँ पे ओल्डेस्ट नहीं होगा, एल्डेस्ट होगा। यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे एल्डेस्ट। एल्डेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हमारा रिलेशन किसी से ब्लड रिलेशन हो, यानी खून का रिश्ता हो, और वहाँ पे हमें बड़े और छोटे की बात करनी हो। अगर हम उसे छोटा कह रहे हैं तो यंगेस्ट कहेंगे, और बड़ा कह रहे हैं तो एल्डेस्ट। ओल्डेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब कोई बाहरी हो, उससे हम अपनी उम्र की तुलना कर रहे हो तब। तो यहाँ पर ओल्डर, ओल्डेस्ट इस तरह से बात करते हैं। बट जब हमारे फैमिली का ही कोई मेंबर हो या जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है, तो वहाँ पे हम ओल्डेस्ट नहीं एल्डेस्ट लिखेंगे, जिसका अर्थ होता है बड़े होना। तो एल्डेस्ट जो है, एल्ड की सुपरलेटिव डिग्री है। एल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है यानी पॉजिटिव डिग्री, एल्डर कंपैरेटिव होती है यानी दूसरे स्तर का बताता है हमें, और उसके बाद एल्डेस्ट सबसे बड़ा बताता है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस को करेक्शन हम लोग कर देंगे। एंड द नेक्स्ट वर्क सेंटेंस है वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल। तो यहाँ पे लिखा है वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल। तो इस सेंटेंस में करेक्शन क्या है, तो इस सेंटेंस को बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है कि ऐसे में हमें क्या करना है। लेस्ट का अर्थ होता है, लेस्ट का जनरली अर्थ होता है यहाँ पर कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ये अर्थ निकलता है। तो जब भी लेस्ट का सेंटेंस आता है तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर बाद वाला सेंटेंस जो लिखा है यू मे फेल, कहीं ऐसा ना तुम फिसल जाओ, तो इसको हम कभी भी में नहीं यूज करते, हमेशा हमें लेस्ट वाले में शुड का ही यूज़ करना है। तो आप कॉम्बिनेशन याद कर लीजिए कि लेस्ट प्लस शुड, ये आपको सीक्वेंस में रखना ही है। तो यहाँ पर लेस्ट जहाँ पे यूज़ है, यू के बाद में ना यूज़ करके बल्कि वहाँ पे आप शुड यूज करेंगे, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्शन होगा, शुड रिप्लेस किया जाएगा मे की जगह पर। तो आई थिंक यह भी चीज़ क्लियर हो गई है। एंड नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लिखा है दिस क्लॉथ इज सुपीरियर दैन दैट। अब यहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छी सी चीज़ दी है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है, इन्फीरियर पीछे दे दिया गया था, अभी यहाँ पे सुपीरियर वर्ड आपको सुनाई दे रहा है। तो सुपीरियर के बाद आपको देन लिखा मिल रहा है, यहाँ पे देन आप हटा के टू कर देंगे। बहुत ईजी सेंटेंस है, आसानी से हो जाएगा। आई थिंक सभी को समझ में आ गया, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या करेक्शन है, सही तो लिखा है मैं, तुम और वह दिल्ली गए। तो ऐसे आपको कन्फ्यूज़न लगेगा कि ये सेंटेंस सही है तो आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए। पता ये होनी चाहिए कि इसमें प्रोनाउन का यूज़ है, और प्रोनाउन का यूज़ इसमें किस क्रम में किया गया है ये आपको ध्यान रखना है। जब भी प्रोनाउन, तीनों प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये क्या प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। जिन बच्चों को वीडियोस नहीं मिलते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, आप एक कॉलम दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे 1 बाय 1, और उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं किसी भी वीडियो को। तो आपको ऐसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक साथ सारे वीडियोज़ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपके लिए आसानी हो जाएगी उस तरह से फाइंड आउट करना, और उस चीज़ को, टॉपिक को एक बार पढ़कर आप दोबारा से सेंटेंस समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो उस चीज़ को आप ज़रूर देखें। लेकिन मैं यहाँ पे रूल बताना चाहता हूँ कि आई और जो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, तो तीनों पर्सन जब भी किसी एक ही लाइन में आते हैं तो उनका क्रम जो होता है वो ये होना चाहिए, सबसे पहले हम सेकंड पर्सन रखेंगे, फिर हम थर्ड पर्सन रखेंगे, और फिर हम फर्स्ट पर्सन रखेंगे। हमेशा हमारा क्रम यही होना चाहिए 231 यानी 231, 231, इस क्रम में ही हमें हमेशा रखना है। मान लीजिए कि कोई एक नहीं है, जैसे मान लीजिए 231 में ये नहीं है, तो क्रम ये बचना चाहिए। अगर ये नहीं है तो क्रम ये होना चाहिए, और अगर ये बीच वाला नहीं है तो क्रम ये होना चाहिए 21। तो आप जो भी गायब होगा उसकी जगह वैकेंट हो जाएगी, उसके बाद जो अगला आ रहा है वो उसी क्रम में रहना चाहिए। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि मान लीजिए बीच में नहीं है तो आपने वो फर्स्ट पर्सन पहले कर दिया सेकंड बाद में, ये नहीं करना है आपको कभी भी। इसी तरह से अगर मान लीजिए सेकंड पर्सन नहीं है तो थर्ड और फर्स्ट में आप क्रम चेंज कर दिए, फर्स्ट पहले थर्ड बाद में, ये भी नहीं करना है। तो क्रम आपको हमेशा 231 का ही रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का एलिमेंट होता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा जिसमें हम खुद मौजूद होते हैं वो होता है। उसके बाद यू दिया है, उसके बाद ही दिया है, तो क्रम हमारा होना चाहिए 231। तो 231 सेकंड पर्सन है यू, सबसे पहले आएगा यू, उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा के हम लिखेंगे इसमें थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन यहाँ पे ही दिया है, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे थर्ड पर्सन को, ही को यहाँ पर, तो ही आ जाएगा।
एंड लगाने के बाद में फर्स्ट पर्सन लास्ट में जाएगा, तो लास्ट पर्सन होगा आई, और फिर लिखा जाएगा वेंट टू दिल्ली। तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्शन किया जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई है सभी को। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने कि आई हैव हेड एक। अब यहाँ पे हेड एक दिया है एक वर्ड, और आई हैव हेड एक लिखा है पूरा सेंटेंस में, तो इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती यह है कि हेड एक के साथ में हमें एक आर्टिकल यूज़ करना आ, तो आई हैव अ हेडेक कहा जाता है, आई हैव अ स्टमक पेन कहा जाता है। अ हेडेक साथ में आपको लिखना ही लिखना है, जैसे टेल आ लाई होता है उसी तरह से यहाँ पे आ आपको इसके साथ फॉलो करना है। तो यहाँ पर आई हैव हेडेक नहीं होगा, आई हैव अ हेडेक होगा कि मुझे सर में दर्द है। आ का कोई अर्थ नहीं आएगा, लेकिन करेक्शन के तौर पे इसे हमें लिखना ही होता है, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना होता है, इसके लिए आप एक फॉलोइंग लिस्ट होती है, उस फॉलोइंग लिस्ट को समझे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आपको उसके साथ कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन फॉलो करनी ही है। जैसे टेल अ लाई मैंने बोला, कॉल अ स्पेड एक वर्ड होता है, ये फ्रेजेस होते हैं कुछ, इनमें आपको उन वर्ड को फॉलो करना ही करना है जो उसके साथ में प्रीपोजिशन दी जाती है। तो ये वो तरीके हैं जिसमें आपको ये चीज़ समझनी है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस है 10 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसमें क्या मिस्टेक है, यहाँ पे शीप के बाद में अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा है, और अपॉस्ट्रोफी साइन के बाद तुरंत एक हेल्पिंग वर्ब आ गई है। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि कभी भी अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा के कभी एक तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए या कोई प्रोनाउन होना चाहिए। दूसरा चीज़, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी साइन का कोई सेंस नहीं है, हिंदी अर्थ नहीं है। जैसे 10 भेड़ें जो है फील्ड में चर रही हैं, ये कहा जा रहा है, तो 10 भेड़ें की अर्थ निकल रहा है, तो की का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे, इसलिए इस वर्ड को, इस चीज़ को हटा देंगे, बाकी का सेंटेंस ऐसे रहेगा। शीप एक ऐसा वर्ड है जिसे हम लोग सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी, यानी एक वचन में भी होता है प्रयोग इसका, बहुवचन में भी होता है, लेकिन इसके पहले 10 कह दिया गया है, तो यहाँ पर ये बहुवचन में ही है, ढेर सारे ही, तो इसके बाद आर आपको लगाना ही लगाना है। इस तरह से ये सेंटेंस होगा। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस कि इट इज़ अ नाइस पोएट्री। अब यहाँ पे एक सेंटेंस कहा जा रहा है इट इज़, उसके बाद कहा जा रहा है अ नाइस पोएट्री। तो अ नाइस पोइट्री, पोइट्री क्या होता है कि एक पोयम के कलेक्शंस को हम लोग पोइट्री कहते हैं। तो यहाँ पे पूरी पोयम आप एक साथ कभी भी नहीं पढ़ते हैं, आप पोइट्री बुक कह सकते थे, यानी इट इज़ अ नाइस पोइट्री बुक ये हो सकता था, बट नाइस पोइट्री जो है ये अनसेंसफुल है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा, बल्कि आप एक पोयम की तारीफ़ कर सकते हैं, और वो इस तरीके से कि इट इज़ अ नाइस पोयम या फिर इट इज़ अ गुड पोयम। तो नाइस आप नहीं बोलेंगे, वहाँ पे आप बोलेंगे गुड पोयम, इट इज़ अ गुड पोएम। तो इस तरह से सेंटेंस में ये करेक्शन होगा। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा है बिसाइड शेक्सपियर आई हैव रीड मिल्टन। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है और जो करेक्शन में पूछा जा रहा है कि क्या इसमें गलती है। तो गलती ये है कि बिसाइड कभी भी बिसाइड नहीं यूज़ होता है, बिसाइड के साथ एस हमेशा लगाया जाता है, बिसाइड्स के बावजूद, जिसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस में अर्थ निकल रहा है कि मैंने शेक्सपियर की बजाय मिल्टन को पढ़ा, मैंने उन्हें पढ़ा है, यानी इस शेक्सपियर के अलावा मैंने उन मिल्टन को भी पढ़ा है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि बिसाइड नहीं लिखा जाएगा, बिसाइड्स होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये करेक्शन है। तो जब भी आप वर्ड्स देखेंगे तो ऐसी चीज़ों को आप फाइंड आउट करते रहेंगे और क्लियर होता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर गलत हो रही हैं और कैसे आपको इसको रेक्टिफाई करना है। नेक्स्ट है बिल्कुल आसान सा सेंटेंस, आपने अभी पहले किया हुआ है, बहुत आसानी से इसमें मिस्टेक पकड़ लेंगे कि क्या गलती है। वन लिखा है, वन के बाद पजेसिव भी यहाँ पे गलत लिखा है, तो पजेसिव यहाँ पे वन होना चाहिए, ओ यानी वन, और अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा के एस वंस, इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस सही हो जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस है 5 टाइम्स 5 आर 25। तो यहाँ पे लिखा 5 टाइम्स आर 5, तो 5 टाइम्स 5 आर करके जब लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या गलती है, तो आपको ध्यान देना है ये कि 5 टाइम्स 5 जब भी लिखा जाएगा तो वो बहुवचन तब भी नहीं होगा, यहाँ पर ये हमेशा एक वचन में रहता है, और गिनती का प्रयोग कर दिया गया इस कंडीशन में भी है। तो इज़ नहीं, यहाँ पे आर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हम इज़ का प्रयोग करेंगे, ये करेक्शन आपको यहाँ करना है। तो 5 टाइम्स 5 इज़ 20, यहाँ पे गणना एक ही बार कर रहे हैं, 5 टाइम्स 5 इस तरह से इज़, उसके बाद इज़ 20, तो इसका रिजल्ट जो है वो एक ही है, इसलिए यहाँ पर हम आर नहीं, ढेर सारे नहीं निकल रहे हैं, हम कहेंगे इज़, क्योंकि एक ही रिजल्ट निकल रहा है ना, इस कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ पे इज़ यूज करेंगे इस तरह से। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। तो ये सेंटेंस बहुत ही पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी।
गलती यहाँ पर ये है, टू मेक फूल के बाद जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ये सीक्वेंस गलत है। फूल ऑफ मी नहीं होता है, मी अ फूल यूज किया जाता है। डोंट ट्राई टू मेक मी, यानी मुझे मत बनाओ अ फूल, मूर्ख। इस तरह का सीक्वेंस रखना है। यहाँ पे ये सीक्वेंस ही पूरी तरह से गलत है, फूल ऑफ मी, ये सीक्वेंस कभी भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इस करेक्शन को आप समझेंगे। सिंटेक्स देखिए बहुत सा डीप पढ़ने वाला एक सेक्शन है, जिसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझना होता है कि ऐसा रूल क्यों अप्लाई हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें बेसिक से सीखेंगे आप, तभी आप जान पाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं ये सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज है। बेसिक्स समझने के लिए आप सिंटेक्स के मेरे बेसिक के वीडियो को ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने 1 बाय 1 सारे टॉपिक को क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा SSC MTS CHSL के बैचेस में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि कैसे इसमें करेक्शन हमें करना है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है शी हैज़ स्लीप फॉर 8 hours लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट इसमें वर्ड यूज़ किया गया है। अब पूरा सेंटेंस ध्यान से देखें, लिखा है शी हैज़ स्लीप फॉर 8 hours, उसने 8 घंटे की नींद ली है लास्ट नाइट में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हमें पास्ट की कोई बात कहते हैं, यानी पीछे कोई बात कहते हैं, तो वो सेंटेंस कभी प्रेजेंट में तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हैज़ नहीं होगा बल्कि हैड होगा। दूसरा, यहाँ पे समय दे रखा है, तो समय भी दे रखा होता तो सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट नहीं होता है, बल्कि पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस बनेगा शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 8 hours। फॉर 8 hours यहाँ पे लिखा जाएगा और लास्ट नाइट इस तरह से। तो जब भी हमें सेंटेंस में समय दिया होता है तो हम उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, ये तरीका है, इसलिए उस तरीके को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे और ऐसे ये सेंटेंस करेक्शन हो जाएगा। आई थिंक ये भी क्लियर है सभी को। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस है लास्ट, कि ही इज़ एन यूरोपियन। तो यहाँ पे अ यूरोपियन कह रहा है, तो बड़ी अच्छी सी चीज़ है कि यूरोपियन बोलते समय हमारे मुंह से शब्द निकलेगा य, तो य के पहले जो है अ लगता है, ना कि एन। तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्शन हो जाएगा। तो आई होप कि आज के इस ऑनलाइन ई लेक्चर में आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे। तो एक इस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, बहुत ही कंफ्यूज करता है आपको एग्ज़ाम में ये। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनमें आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए, और इनको तभी आप सही से सेंटेंस को लिख पाएंगे। और छोटे छोटे रूल्स को आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ वीडियो के साथ देख देख कर, तो आप बहुत जल्द ही सभी चीज़ों को सीख जाएंगे। तो आई होप कि आज आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये सेशन। एक ऐसे ही नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।